दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया आपका पिजन गैलरी में। आपको अंदाजा तो हो गया होगा वो थंबनेल देख के। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि चलो वो लाहौर न्यूज़ वालों की अलग बात है, उनसे अलग बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले जो ये जुनैर नाम का कोई जुनैर सलीम नाम का बंदा है, ये मेरी हर वीडियो के जो कमेंट कर रहा है भाई इस पे वीडियो बनाना बंद कर दो, इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाओ, आप कबूतरबाजों की आवाज़ ना बनाओ, आप कबूतरबाजों के हक में बात ना करो। तो मैंने कहा तो मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ कौन सी बात की है, मैंने EPA के दायरे के खिलाफ कौन सी बात की। कहता मैं EPA का टीम का बंदा हूँ। तो मैं स्क्रीनशॉट भी सेंड करूँगा, साथ लगाऊंगा वीडियो के। मैं EPA की टीम का बंदा हूँ, मैं सुबह तेरा ये करवा दूंगा, रात में तेरा ये करवा दूंगा। गाली गलोच जो है धमकियाँ शमकियाँ जो है वो अपनी तरफ से लगा बेचारा लगाने। और दरअसल दर हकीकत मुझे जो लग रहा है कि ये कोई चिड़ीमार टाइप सा बंदा है, तो जाल जूल रखा होगा। तो मैं जाल वालों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको फीड ज़्यादा हो रही है कोई। तो इसको थोड़ा सा फेम शेम चाहिए था, तो मैंने कहा फेम शेम दे देते हैं इस बंदे को। तो बाकी कोई अदारे का बंदा हो ना EPA का, तो वो लोगों के व्हाट्सअप पे ये व्हाट्सअप कह रहा हूँ यूट्यूब पे चैनलों के जो गंदी गालियाँ दे के कमेंट नहीं कर रहा होता, ठीक है। वो EPA का अदारा के कोई बंदा टीम का बंदा हो ना, तो वो डायरेक्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं से रसाई से पहुँच जाता है। जैसे अभी लाहौर रंग वालों से मेरी बातचीत हुई थी, तो वो इंटरव्यू को कह रहे थे, क्योंकि अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, सिर्फ मुझे नहीं कोई और चैनल वालों को दिखा होगा, तो धूप वगैरह तो नहीं, तो व्यू सही आ रहा है। तो उन्होंने कई और लोगों से भी रब्ता किया होगा, तो मुझसे भी उन्होंने रब्ता किया। तो उन्होंने कहा मैसेज आया बड़े बाइज़्ज़त और बड़े इज़्ज़त तरीके से, अदब तरीके से। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम आपका ना मतलब इंटरव्यू करा जाते हैं, अपने आपके सोशल मीडिया पे हमने किसी ने वीडियो शेयर अप की है। तो इतने लोग देखने वाले होते हैं, और वीडियोज़ वैसे भी वो काफ़ी तरह व्यूज़ में चली गई थी। तो किसी प्यारे भाई का कोई ताल्लुक होगा तो उन्होंने उनको शेयर कर दी होगी अपने किसी वो मीडिया वाले बंदे को, जो मीडिया में होगा या उनका कोई टीम का कोई बंदा होगा। तो उन्होंने मुझे यही इंटरव्यू को कहा, तो कहते हैं आप काफ़ी जो हमने वीडियो देखी इसमें आप मुझे पॉइंट्स वगैरह शेयर अप कर रहे थे, तो मतलब हम आपका स्पोर्ट पे आके ये इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। मैंने उनको कहा कि यार मैं मतलब अपने स्पोर्ट पे ये चीज़ शेयर अप नहीं कर सकता, मतलब अपने स्पोर्ट पे आपको बुला के ये इंटरव्यू वगैरह इस तरह का। तो मैं कहा मैं मतलब अपना सोशल मीडिया पर करता हूँ। मैंने कहा मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की, ना मैंने कोई ऐसी बात की है जिसका कोई दिल दुखा हो, या मैंने किसी इदारे के खिलाफ या किसी। वो कह रहे कि यार आप अगर ना भी अपना स्पोर्ट बताओगे तो ऑन द स्पॉट हम आपको आपका बता देंगे आपका लोकेशन क्या। तो उन्होंने बताई भी, तो मैं कहा सर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंटरव्यू वाली बात मैंने कहा कि यार हमारे जो बड़े उस्ताद कराम वगैरह जो हैं वो दे रहे हैं ऑलरेडी, और आज भी वो मतलब मीटिंग वगैरह थी उनकी ये EPA के जो थे सरबरान। तो मैं कहा हमारी ऑलरेडी चल रही उनके साथ, तो मैं कहा आप उनसे इंटरव्यू ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। खैर ये तो थी इंटरव्यू की बात, लोगों से उनसे गुफ्तगू हुई है बकायदा मेरी टेलीफोन पे। कोई टीम का मेंबर था, किसी प्रोग्राम की टीम का मेंबर, उन्होंने मुझे बताया। तो वो स्क्रीनशॉट वगैरह मैं साथ लगाऊंगा। अच्छा, तो अब बात जो है कि वो जो क्या नाम है उसका व्हाट्सअप, वो जो जुनैर सलीम साहब गंदे गंदे कमेंट्स करना, गाली गलौज करना कमेंटों पे, ये वो हमें ये आदत है इस चीज़ की। क्योंकि लोग जो है ना इस तरह के कमेंट्स वगैरह हमें करते घूमते रहते हैं। किसी को अच्छी लगती है वीडियो, किसी को बुरी लगती है। बुरी लगी होगी चिड़ी मारो, ठीक है। हम तो मेरी जितनी वीडियो उठा कर देख लो, और लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है कि यार आपने पहले बंदे हो जो इस हक़ में बोले हो। कुछ पॉइंट्स आपने बड़े ज़बरदस्त जो है वो आपने पॉइंट्स उठाए हैं कि जो मैंने वीडियोज़ में बताए थे, चील कवा हदूद, ये कबूतर नहीं रख सकते, सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे चैनल पे इस टाइम वीडियोस में पड़ी हुई हैं, वो तो मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार आप आवाज़ उठा रहे हो और आप अच्छा कर रहे हो। और मतलब मैं आवाज़ भी सब में उठा रहा हूँ कि यार किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी महकमे के खिलाफ तो मैं बात ही नहीं की, अल्लाह माफ़ करे ना। मैंने उस वे में कोई ऐसा किया, मेरे सारा सामने पड़ा हुआ है। तो जब मीडिया से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि यार आप घबराएं मत, आप डरें मत, आप ये ना समझे कि हम आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं ये वो ना। तो उनका भी बड़ा पॉजिटिव वे था, बड़ा पॉजिटिव उनका रिएक्ट था। तो वो कह रहे कि आप अगर हमारे प्रोग्राम के ज़रिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं तो हम इसलिए आपसे मुखातिब हुए, हमने इसलिए आपसे एक रब्ता किया। तो रब्ता भी आपको पता ही चैनल्स पे हमारे नंबर शंबर पड़े होते हैं, वहाँ पे हो जाते हैं। और ये जो EPA का टीम का मेंबर वाला जो बना हुआ बंदा, मैं ये चीज़ होती है ना कि ये जो ब्लफ मार रहे होते हैं कि हम इस इदारे के, हम इस इदारे के होते कोई नहीं है। पहले तस्दीक किया करें कि वो बंदा का है उस इदारे का है भी कि नहीं भी है। तो खैर भाई को ज़्यादा शौक है EPA वाला बनने का, टीम मेंबर का, तो बन ले फिर। और जो ये गाली गलौज कर रहे हैं भाईजान, ये मैं अपने पास सेव कर रहा हूँ अपने कमेंट्स, ठीक है। कल को आएंगे मैं सबसे पहले तो इसका सवाल लूँगा ना कि भाई तू किस हक़ पे मुझे गाली दे रहा था, किस बुनियाद पे, किस बेस पे तू गाली देता। अगर तू EPA का टीम मेंबर है तो तू मुझे किस बेस पे गाली दे रहा था। मुझे वो कह रहा है, वार्न कर रहा है कि आप जो है ना
वीडियो ना बनाओ ये जालों वालों को, ये वो ना, ये क्या नाम इस पॉइंट इस टॉपिक पे वीडियोस ना बनाओ आप। तो यार लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनके लोगों तुझे मैं ही नजर आ रहा हूँ। मैं अगर कबूतरबाजी के हक में बात कर रहा हूँ और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि EPA वालों को अगर ब्रीफ अच्छे से तरीके से किया जाए तो वो भी हमारे मौक़िफ़ को समझेंगे। मैं एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे इचड़े में अगर कबूतर रखे हुए हैं, मेरी छत इचड़े में नहीं है, मेरी से दूध में नहीं है, मैंने अगर इचड़े में कबूतर एग्जाम्पल रखे हुए हैं तो वो इचड़े का कबूतर इचड़े के अंदर नहीं रहेगा, वो इचड़े से बाहर भी जाएगा, वो उन इलाकों में भी जाएगा जहाँ पे इस टाइम रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, जहाँ पे इस टाइम बाउंड्री 8 किलोमीटर के अंदर जो हदूद है उसके अंदर भी चला जाएगा। वो एयरपोर्ट के 1-2 किलोमीटर के आसपास भी जाएगा। इचड़े का कबूतर हो, चाहे वो मजांग का कबूतर हो, चाहे वो लारी अड्डे का कबूतर हो, चाहे वो गली शो का कबूतर हो, कहीं का भी कबूतर हो वो, ठीक है, वो एयरपोर्ट के हदूद के अंदर भी चला जाएगा। क्योंकि वो कबूतर जो होता है जो पक्का नहीं होता, पक्के भी होते हैं, कच्चे भी होते हैं, हवा अंधेरी तूफान वो आगे पीछे हो रहते हैं, वो कहीं भी मूव ऑन हो सकते हैं। ये मेरे कुछ मौक़िफ़ थे, मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बार बार रिपीट किया है। चील कब्बों का भी जिक्र किया है, जिसमें मैंने और भी पॉइंट्स रखे हैं कि यार जाल शाल उतरने चाहिए, ये तेरी ऊंची तो जाल वैसे ही सेफ्टी के लिए नहीं सही। मैं ये पॉइंट्स में बात कर रहा हूँ तो आपको इस बात पे क्या तकलीफ हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही। सबसे पहली बात तो ये। बाकी आज नियाब हैदर साहब की जो मीटिंग थी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो जैसे कि रिपोर्ट आएगी तो आप लोगों से शेयर अप करेंगे। तो अभी जो थोड़ा सा है हमने देखा है कि इस साइड पे लोग जो है 1-2 बंदे जो है स्टे वगैरह भी ले आए हैं कि उनसे बात हुई है मेरी, तो वो कह रहे हैं कि हम अब स्टे वगैरह लाना शुरू कर रहे हैं, हम स्टे ला रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, टाइम दिए थे ताकि इसको हम जो है एक कानूनी तौर के कानूनी तरीके से इसको कौन है यार कबूतर डाल रहे हैं कानूनी तरीके से इसको हम जो है ना आगे लेकर चलें। तो वो यकदम जो है उठा के सारा सेटअप 3-4 लाख का हो या 10-15 का या 25-30 लाख का या 50-60 लाख का, वो सेटअप यकदम उठा के यहाँ से उठा के वहाँ आप नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात कि आप अगर कबूतर उठा लेते हैं तो वो कबूतर आपके लिए बेसिक होते हैं। नई जगह पे कबूतर लगना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो पुराना कबूतर पक्का एक छत पे हुआ ना तो दूसरी छत पे ले जाके पक्का करना बड़ा होता है। ये दिखाओ ज़रा, ये अब ये जंगली देखिए कितने ज़्यादा ये जंगली कबूतर हैं, ठीक है, इनका हमारे कबूतरों से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने है। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पे वो देखें, वो वहाँ पे वो जंगली बैठे हुए, ये चीले उड़ रहे हैं, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये देखो ये फिर टोला बना फिर रहा है, ये देखो जरा, ये टोले बना फिर रहे हैं, इनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ भाई जो हो रहे हैं कुछ भाई कह रहे हैं कि ये क्या नाम है कबूतर रखने की वजह से चील का मुतवज्जो होता है। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल मुतवज्जो नहीं होता। आज तक चील ने जो है कबूतर नहीं खाया, आप इसकी रिसर्च कर ले। और बाय द वे मैं ये सोच रहा था कि यार इतने मुल्क हैं जैसे दुबई में एयरपोर्ट के साथ जो छतें हैं और हर 5 मिनट बाद फ्लाइट लैंडिंग टेक ऑफ होती है, तो और भी मुल्क हैं वहाँ पे भी ऐसा कोई मेरे ख्याल से हादसा भी पेश नहीं आया। और ना पाकिस्तान में लाहौर में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई होड़ हो सकता है कि वो इस पर एक्शन ले, उसका राइट है, वो ले सकती है भाईजान, वो कुछ भी रिएक्ट कर सकती है, उनका राइट है, वो अपना पूरा मौक़िफ़ रख सकती है। उनको किसी सिक्योरिटी बेसिस की बुनियाद पे ये चीज़ वो कह रहे होंगे, हम मानते हैं। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप कबूतर रखने दें, आप कबूतर ना शिफ्ट कराएं, आप कबूतरबाजी ख़त्म ना करें, हम कबूतरबाजी बैन ना करें, ये चीज़ हम कह रहे हैं। फिर हम ये भी कह रहे हैं कि अगर एक इलाके में कार्रवाई हो रही है तो दूसरा इलाका भी जो है उसका राउंडिंग में जो दूसरा साइड है उस साइड पे मतलब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मतलब ईस्ट में हो रही है तो वेस्ट में क्यों नहीं हो रही। हमारा ये भी मौक़िफ़ था कि अगर एयरपोर्ट बीच में है तो इस तरफ 8 किलोमीटर को आप काउंट कर रहे हैं तो आप 8 किलोमीटर इस तरफ भी काउंट करें, उधर भी आप कार्रवाई करें। वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे जो हैं जानने वाले या कोई है तो वहाँ पे नहीं। और ये आप कह रहे हो गए न्यूज़ वालों ने आपसे भी रब्ता किया, मेरे से नहीं और भी लोगों से रब्ता किया होगा, क्योंकि ये एक इस टाइम हॉट टॉपिक है, ठीक है। और ये एक रेटिंग्स भी होती हैं, हॉट टॉपिक्स भी होते हैं। और मेरे ख्याल से कि अगर मैंने कबूतर नहीं रखे होंगे तो ख़ानदान में आपके जो देखने वाला भी है, आपके ख़ानदान में किसी न किसी ने तो रखे ही होंगे, तो वो वीडियोस लाजमी देखेंगे, यार हमारे इस बंदे ने कबूतर रखे हैं, उसका क्या बनेगा भाईजान। तो वो जिनकी छत पे कबूतर नहीं भी है ना, उनके किसी ख़ानदान वालों ने कबूतर उनके किसी ने लड़के बंदों ने रखे होंगे, तो वो वीडियोज़ को लाजमी देखेंगे। तो एक ये होता है कि ट्रेंडिंग में ये चीज़ आ जाती है, तो इस टाइम ट्रेंडिंग में ज़्यादातर ये चल रहा है। जैसे पहले LDA का चल रहा था, अब ये आया, अब अगला कोई और आएगा, तो इस तरह ये चलता रहता है ना सिलसिला। तो ये मामला हैं। तो बाकी सब भाइयों के लिए दुआएं खैर है, ठीक है। देखो अब 1-2 दिन के अंदर क्या न्यूज़ आती है, क्या अपडेट आती है, क्या उनका नोटिस आता है, क्या वो उनके इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और बाकी ये ज़ुनैर सलीम साहब, आपको पर्सनली अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो सर आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें या अपने इसी वीडियो से अपना नंबर छोड़ें, मैं आपसे रब्ता करता हूँ।
آپ ای پی اے کے ٹیم ممبر جو ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا کہ آپ کس بیس پہ، کس بنیاد پہ میری کمنٹس کے نیچے آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر رہے ہیں، وہ بھی ابیوزڈ والے، اور لوگوں سے آپ کو پڑھ بھی رہی ہیں، لوگ آپ کی رپلائی میں جا کے آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، گندے آپ ہو رہے ہیں. آپ کسی ادارے کا، یہ اگر تو یہ سب سے پہلے بات یہ کہ اگر ای پی اے کا بندہ ہے ہی نہیں، اگر یہ اس ٹیم ممبر کا حصہ بن رہا ہے یا یہ اس طرح کر رہا ہے نا، تو اس کی ڈبل شامت آئے گی، کیونکہ یہ ایک ادارے کا نام لے کے جو لگا ہوا نا یہ ایسے کرنا ہے، تو اس کی ڈبل شامت آئے گی کہ ایک تو آپ ادارے کے ہو نہیں، اور دوسرا آپ ادارے کا بننے کی کوشش کر رہے ہو. تو اس طرح تو آپ کو پتہ، پولیس والے ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ اس پہ تو بڑی سختی ہوتی ہے. تو نائب حیدر صاحب کا سب سے پہلے تو پوائنٹ بھی یہی تھا کہ آپ تصدیق کریں. ایک وکیل صاحب ہیں، ان کا بھی انٹرویو، انہوں نے کہا تصدیق کریں آیا کہ یہ وہ ای پی اے کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ آج یہ کبوتر بازی، خار بازی ہوتی ہے. کوئی نوٹس پکڑے گا نا، اپنا نوٹس پکڑے گا، اس کو فوٹو کاپی کرا کے نا تو لوگوں کے گھروں میں پھینک رہے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے. سب سے مین بات بتاؤں آپ کو میں، اگر ایگزامپل مجھے نوٹس آیا نا، میں نے اس کی فوٹو کاپی چھاپی ہے، میں دوسرے گھر میں جا کے اپنے مخالف کے گھر میں پھینکا ہے، وہ بیچارہ ویسے ڈر سے ہم کہہ کہ مجھے بھی نوٹس آ رہا ہے. وہ یہ سلسلہ بڑا چل رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایریا نہیں ہے، ہمارے بھی نوٹس آ رہے ہیں. وہ یہ سلسلہ بھی اب شروع ہو گیا، لوگ اپنے فوٹو کاپیاں کرا کے لوگوں کے گھروں میں چھاپ رہے ہیں. تو یار یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے، اور بس سب کے ساتھ ہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے میں آپ نے شیئر اپ کی تھی. میں نے کہا کہ یار کہ یہ جو نیا کٹا کھل گیا، یہ جو یہ ای پی والا بندہ بیٹھا بنا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے، میرے خیال سے تو نہیں ہے، کیونکہ اتنا جاہل گوار ان پڑھ جس کو کمنٹس لکھنا نہ آ رہا ہو، جس کو آپ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ اس کو لکھنے کا بھی ٹیم کو TIM لکھ رہا ہے. TEAM ہوتا ہے برو، TEAM، TIM ٹیم نہیں ہوتا. تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا پہلے ایجوکیٹڈ ہو لیں. ای پی ادارہ کوئی ان پڑھوں کا ادارہ نہیں ہے، وہ جو گورنمنٹ لیول کا، حکومتی لیول کا بڑا ایک نیا پڑھے لکھے لوگ اس میں آ رہے ہیں. تو آپ جو پہلے اپنی یہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ بہتر کریں. اس کے بعد جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں ای پی اے کا ہوں. تو آپ کو ای پی اے کے اگر ہیں بھی تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں پہ جا کے کارروائی کریں جو ان کی حدود ہے. میری حدود میں نہیں ہے تو میری حدود کی طرف نہ ہی آئیں آپ. میں ویڈیو بناؤں گا، میں پازیٹیو وے میں بنا رہا ہوں. میں نہ کسی ادارے کے خلاف بول رہا ہوں، نہ میں کسی کبوتر باز کے خلاف بول رہا ہوں. میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں اپنے پلیٹ فارم پہ. تو آپ کو اس چیز کی کیا تکلیف ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ کہنے والے آپ جو ہے اس پہ ویڈیو نہ بنائیں؟ چاہے کوئی سبسکرائبر بھی ہو وہ مجھے کہیں کہ بھائی جان آپ اس پہ نہ بنائیں. تو میں کہوں مجھے تو بلکہ سبسکرائبر کے واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں کہ یار آپ کا شکریہ، آپ کا تھینک یو کہ آپ جو ہے ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں، آپ جو ہے اچھا پوائنٹ آف ویو جو ہے اٹھا رہے ہیں، تاکہ اگلوں کو آگاہی ہو، اگلوں کو پتہ چلے کہ یار آپ بالکل صحیح پوائنٹ پہ جو ہے نا صحیح طریقے سے پوائنٹ پہ آئیں گے. اب یہ دیکھیں اوپر کبوتر دکھائیں ذرا، یہ دکھاؤ ذرا زوم کر کے. یہ میرا کبوتر نہیں ہے، یہ میرا کبوتر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس کا کبوتر ہے. یہ اب دیکھیں نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، اب اس کا پتہ کوئی نہیں ہے، یہ لاوارث ہے. اب یہ ایگزامپل آ گئی ہے، تو دکھاؤ ذرا، آ رہا کبوتر ویڈیو؟ ہاں جی، یہ ایگزامپل آ گئی ہے. یہ ہمارا کبوتر نہیں ہے، یہ دیکھیں کہاں سے آیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، کہاں سے آیا. یہ ایئرپورٹ کے دودھ کے ساتھ والی سائڈ سے بھی آ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ یہاں پہ کتنی ہائٹ پہ گھوم رہا ہے. تو دراصل یہ سلسلہ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا، کس کا ہے کس کا نہیں ہے. یہ اب یہاں پہ ہمارے علاقے میں گھوم رہا ہے. اب یہ آپ پتہ نہیں کہاں جاتا ایئرپورٹ کے آس پاس بھی جا سکتا ہے، جہاں پہ اس ٹائم وہ بفر زون کی بتا دیا گیا ہے کہ یہ بفر زون علاقہ ہے، یہاں پہ کبوتر بازی ممنوع ہے. یہ وہاں بھی جا سکتا ہے. تو اب رکھنے والے کا تو قصور نہیں ہے، وہ بیچارہ پتہ خود چلا گیا. تو اس لیے یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کبوتر بازی ختم کرنی ہے تو وہ آپ کو ایک ایریا کے حدود کے اندر نہیں ہوگی، یہ ساری طرف ہی ہوتی ہے. پھر یہ تو کارروائی اگر ہوتی ہے تو باقی دیکھیں آج کا کیا نوٹس آتا ہے. کل انشاءاللہ آپ کو پکی جو ہے رپورٹ دیں گے کہ کیا آج کا رزلٹ بنا ہے. تو کل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو کل اپڈیٹ کریں گے پوری طریقے سے. آج کی اپڈیٹ یہ چاہیے، یہ زنیر صاحب کے لیے چاہیے. زنیر صاحب جو ہے نیچے کمنٹس پر اپنا نمبر شیئر اپ کریں، میں ان سے پہلے ملوں. اور میرا ڈیل جو ہے، کیونکہ ہم کاروباری بندے ہیں، تو کاروباری بندے کے پاس خاص طور پہ میرا ریسٹورینٹ ہے، تو میرے پاس جو ہے بڑے بڑے عہدیدار اور بہت اچھے محکمے کے لوگ میرے پاس آ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں. تو ہمارے ان سے بھی رابطے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے اس کا پتہ کرو، ویریفائی کرواؤ، اس کو پہلے بلواؤ. ہم جو ہے نا اس پہ پورا میرے وکیل صاحب ہم کو کہہ رہے تھے کہ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا نوٹس دیں کہ یہ بندہ ہے کون، یہ جو ای پی اے کا بنا ہوا ہے تو اس طرح کمنٹس کر رہا ہے لوگوں کے نیچے. تو میں نے باقاعدہ میری ویڈیوز بھی دیکھی، انہوں نے کہا یار آپ نے بڑی اچھی پازیٹیو وے میں بات کی دونوں طرف سے، تو اچھا لگا ان کو یہ بڑا. تو ہمارے جو ہے نا لنکس وغیرہ کاروباری بندے کے اور ریسٹورینٹ اچھے تعلقات ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، ہر محکموں کے ساتھ. ہمارے خاص طور پہ ریسٹورینٹ میں ہر محکمے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا.
کھانا ہر ایک نے کھانا ہے، وہ افسر نے بھی کھانا ہے، نیچے تک میں سب نے کھانا ہے، تو ایک لنکس کریٹ ہو جاتا ہے. تو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی جو ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہمارے تعلق ہے ان سے، تو ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے. تو ان شاء اللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ کی دعاؤں میں یاد رکھنا، چینل کو لائک سبسکرائب.